हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो जजमेंट दिया गया है टेलीकॉम कंपनीज़ के रिगार्डिंग एजीआर इशू पे एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया गया है। जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसी जो कंपनीज़ हैं, इनका काफ़ी बकाया था एजीआर के अंडर में। और उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि आपका जो भी बकाया है उसको पूरा आपको चुकाना होगा। पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से ये इतना सारा करोड़ों रुपए का बकाया यहाँ पे है। अगर हम केवल वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की बात करें तो इनका बकाया जो है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। किस तरह से ये डिमांड की जा रही है, एजीआर क्या होता है और इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। स्पेशली वोडाफोन आइडिया जो है, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ओके, किस तरह से ये पूरा इशू है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिफोर वी मूव, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, एजीआर का क्या मतलब है। एजीआर का फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखिए, नेशनल टेलीकॉम जो पॉलिसी है, एनटीपी 1994 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई और उसके बाद जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन, उसको लिबरलाइज कर दिया गया। लिबरलाइज कर दिया गया, इसका मतलब है यहाँ पे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इस तरह से ऑपरेट कर सकती हैं। बदले में उनको गवर्नमेंट को लाइसेंस फ़ी देनी होगी, लाइसेंस की फ़ी देनी होगी। और यहाँ पे ये जो लाइसेंस फीस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ली जाती है भारत सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो इसे इस तरह से लेता है। और ये जो टेलीकॉम कंपनियों से जो लाइसेंस फीस ली जाती है, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो स्पेक्ट्रम दिया जाता है टेलीकॉम कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए, तो स्पेक्ट्रम के चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं, लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्जेस मिला के आपका क्या बनते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बनता है। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनको अपने रेवेन्यू का, उनका जो रेवेन्यू होता है उसका कुछ पार्ट एज ए परसेंटेज के रूप में गवर्नमेंट को देना होता है, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को डिवाइड किया जाता है स्पेक्ट्रम यूज चार्ज के रूप में, जो कि लगभग 3 से 5% होगा इन कंपनियों के रेवेन्यू का, और लाइसेंस फी जो लगभग 8% के आसपास होती है। तो इस तरीके से आप एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, एजीआर को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये रही कि जो डेफिनेशन दिया गया एजीआर का, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, जो डेफिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से दिया गया, उसमें ये कहा गया कि हम जो आपका रेवेन्यू है, इसको, ये जो एजीआर को हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, चाहे आपके टेलीकॉम असेट हो या फिर नॉन टेलीकॉम असेट हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी है जैसे एयरटेल है, तो उसके एयरटेल के टेलीकॉम रिलेटेड असेट्स होंगे, जो कि टेलीकॉम के टावर्स हो गए, इस तरह की जो फंक्शनिंग है। नॉन टेलीकॉम असेट में क्या होगा, मान लीजिए एयरटेल का ही कोई बिल्डिंग है एटसेट्रा, इस तरह का है, या फिर कोई इंटरेस्ट से उसको इनकम हो रही है, ब्याज से इनकम हो रही है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये कहा गया कि जब हम एजीआर को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है, चाहे आप टेलीकॉम से कमा रहे हो या नॉन टेलीकॉम आपके जो सोर्स हैं वहाँ से कमा रहे हो, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे एजीआर की कैलकुलेशन में। और इसी चीज से डिफर किया टेलीकॉम कंपनियों ने, इसका विरोध किया। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि केवल आप वही रेवेन्यू को कैलकुलेट कीजिए जो हम टेलीकॉम सर्विसेज से कमा रहे हैं, ठीक है, केवल उन्हें ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि देखिए जो रेवेन्यू है, अगर टेलीकॉम सर्विस से आपका 100 रुपये रेवेन्यू आ रहा है और इसका 8% आपको देना है, तो वो 8 रुपये होगा, ठीक है। अगर हम नॉन टेलीकॉम सर्विसेज को भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ये 150 रुपीज़ हो जाता है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, यू हैव दैट 12, अराउंड 12 रुपीज़। तो ओवरऑल जो एजीआर है, इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ओवरऑल आप एजीआर देखोगे, जो कि इनको फीस देनी है, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम की जो फीस है, वो देने की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो टेलीकॉम कंपनीज ने कैलकुलेट किया है एजीआर और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कैलकुलेट किया है एजीआर, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। प्लीज़ हैव ए लुक हियर। अगर आप देखते हैं भारतीय एयरटेल, तो इससे जो डिमांड की जा रही है, टोटल डिमांड लगभग 44,000 करोड़ की है, और इसने जो सेल्फ असेसमेंट किया है अपना, वो है 13,000 करोड़ का। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेम थिंग इज देयर विथ वोडाफोन आइडिया, जिससे टोटल डिमांड है 58,000 करोड़ की, और इसने जो सेल्फ असेसमेंट किया है वो लगभग 21,000 करोड़ का है। तो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस था, इसलिए जो टेलीकॉम कंपनीज है वो इस मैटर को लेके गए, आपका जो
टेलीकॉम जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, टेलीकॉम डिस्प्यूट अपीलिटी ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज इस पूरे इशू को लेके गए। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कहा गया कि ये जो आपका ट्रिब्यूनल है इसके पास ये पावर नहीं है इस केस को डील करने की, इसलिए इस पूरे इशू को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट टू लास्ट ईयर स्पेशली 2019 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट होता है कि जो भी डेफिनेशन है एजीआर की, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया है ये आपकी सही डेफिनेशन है। ओके, यही डेफिनेशन लागू होगी और यही डेफिनेशन आपका एजीआर इससे कैलकुलेट होगा। तो ये डिसीजन 2019 में दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सारे ड्यूज एजीआर के अंदर जितना भी आपका पेमेंट बकाया है, वहाँ पे जो आपकी पेनल्टी लग रही है, वहाँ से जो आपका इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा आपको पेमेंट करना है। ये डिसीजन 2019 में दिया गया। उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज ने बार बार यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे जो है इस पूरे को रिव्यू किया जाए डिसीजन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। और रिसेंटली अगर अभी आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया था, जो अभी आज की जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन कंपनियों ने ये कहा था कि इसको रिकैलकुलेट किया जाए, रिकैलकुलेशन किया जाए किसका, एजीआर का, क्योंकि इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं इसलिए इसका रिकैलकुलेशन किया जाएगा। तो आज जो न्यूज़ अगर आपको मिल रही है उसको अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एजीआर मॉडिफिकेशन प्ली, मॉडिफिकेशन से मना कर दिया है, और ये जो रिकम्प्यूटेशन था इससे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया है। आई होप अभी आपको ये समझ आया होगा ये जो न्यूज़ है किस तरह से इसको लिंक करना है। इसी इशू पे आगे बढ़ते हैं। 2019 का जो जजमेंट था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दिया कि आप वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी 20 साल दिया जाए, क्योंकि हज़ारों करोड़ बकाया है, इतना सारा पैसा एक साथ नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज़ क्या होगा, कंपनीज बंद हो जाएंगी, चल नहीं पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको 10 साल का टाइम दे रहे हैं, कंपनियां जो हैं 10 साल के अंदर इसको पेमेंट करें। पहली इंस्टॉलमेंट जो है मार्च 2021 तक आपको देनी है। तो ये न्यूज़ आपकी रही थी। अभी रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकैलकुलेशन वाला जो इनकी प्ली थी टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से कहा था कि एजीआर को रिकैलकुलेट कीजिए, इसके लिए मना कर दिया है। और इसके साथ जो एजीआर का ड्यू है जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है वो लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ है। अब इसमें एयरटेल और वोडाफोन अकेले का लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आपका ड्यू है। वोडाफोन आइडिया और जो भारतीय एयरटेल है इनका मिला के लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। बाकी जो बचा हुआ है वो काफ़ी सारी और कंपनीज़ हैं उनका है। इनमें से कुछ कंपनीज तो इंसॉल्वेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है, एयरसेल है, एस्टेल है, ये सारी कंपनीज लिक्विडेशन प्रोसेस से चल रही हैं। ओके, ये आपका बंद हो गई हैं। और रिलायंस का जो बकाया था रिलायंस ने ऑलरेडी पे कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एयरटेल और वोडाफोन के लिए क्रिएट हो रही है। एयरटेल को भी काफ़ी रिलीफ मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का ये टाइम दे दिया था कि 10 साल में आप पे कर सकते हो, तो एयरटेल के लिए भी बहुत ईजी हो गया कंपैरेटिवली। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे ओवरऑल अगर आप देखोगे, प्लीज़ हैव ए लुक, वोडाफोन आइडिया पे ऑलरेडी 1.8 लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ का डेट है, इतना उधार है इसके ऊपर। और इसमें से आपको 58,000 करोड़ अब एजीआर का ड्यू देना पड़ेगा, एजीआर का ड्यू 58,000 करोड़ का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है, दोनों का मर्जर हो गया था, ये वीआई बन गई थी, ये इतना पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ओके, ये सर्वाइव भी कर पाएगा या बंद हो जाएगा, इस तरह के आपके कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा देना मुश्किल है। और ये कुछ बैंक्स हैं जिनकी लिस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि किस बैंक से कितना उधार इनका बकाया है। सबसे ज़्यादा एसबीआई से लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो एनपीए भी राइज होगा इसकी वजह से। और इस डिसीजन से क्या हुआ है, वोडाफोन को कोई रिलीफ नहीं मिला है और पूरा का पूरा 58,000 करोड़ रुपीज़ इनको पे करना है अगले 10 साल में, जिस तरह से इंस्टॉलमेंट होता है। फाइन। और यहाँ पे भी थोड़ा सा दोनों के बीच में मतभेद है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि आपको पहली जो किस्त थी 10% वाली वो मार्च तक दे देनी थी, और कंपनियां कह रही हैं हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा दोनों के बीच में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, देखते हैं किस तरह से रिजॉल्व होता है। So this was all about today's Supreme Court decision on the telecom companies on the issue of AGR, that is adjusted gross revenue, जहाँ पे आपको बहुत सारा जो बकाया था पूरा का पूरा बकाया देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिकैलकुलेशन के लिए मना कर दिया है। वायबिलिटी का इशू है। इंडिया की जो 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, ये अगर सर्वाइव नहीं कर पाती है तो ये अच्छी बात नहीं होगी इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के लिए, और स्पेशली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन को कम करेगा। कंपटीशन कम होता है तो हमेशा कंज्यूमर को नुकसान होता है।
गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स रहता है, कंपनीज़ की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स रहता है। अगर आप मार्केट में देखेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर बहुत नीचे आए हैं, ऑब्वियसली नीचे जाना था। सो फाइन, दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये आपको पीडीएफ इस लिंक पे मिलेगी। इसके अलावा आपके बहुत सारे फ्री सेशन होते हैं, उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी की प्राइस 1 अगस्त से बढ़ने वाली है। तो अभी आप लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर, जिसमें आपका 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों के लिए, और आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। अश्योर वीक चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे एडेड बेनिफिट हैं। आपका सब्सक्रिप्शन मेंस नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। 80 नंबर ऑफ टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटीज़ ऑल्सो देयर। 20 आपको बुक्स हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपका सब्सक्रिप्शन का लिंक है। आप अपना प्लान अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट है, डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग एटसेट्रा, इसके लिए आप जा सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए आप जा रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 28 जुलाई से आपके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे 2021, 22, 23 की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी सारे प्राइसेस आप जीत सकते हैं एंड फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट